दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू पति के साथ अकेले नहीं, ननद देवर को साथ लेकर घूमने जाओ। केसरी, ये बहू और बेटे को कहाँ भेजने की तैयारी हो रही है? सावित्री ने एक तरह से त्योरियों को चढ़ाकर पूछा। अम्मा, बच्चों को उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हनीमून पर भेज रही हूँ। वहीं की टिकट बुक कर रहा है सौमित्र। केसरी ने सावित्री की ओर देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभी जल्दी ही उसके बेटे सौमित्र की शादी मौली के साथ संपन्न हुई थी और उन्हीं दोनों को हनीमून पर जाने की चर्चा चल रही थी। बहू, ध्यान भी है कि तुम क्या कह रही हो? अपने परिवार में बहुएं पतियों के साथ अकेले घूमने नहीं जाती। सावित्री ने फिर से अपनी त्योरियों को चढ़ा लिया। अम्मा, मुझसे ज़्यादा किसे मालूम होगा कि इस घर में पत्नियों को पति के साथ अकेले घूमने की इजाज़त नहीं है। जिंदगी में यही ख्वाहिश तो अधूरी रह गई, लेकिन बहू की ख्वाहिशों को अधूरा नहीं रहने दूंगी। कितने ख्वाहिशें होती हैं एक स्त्री के पति के साथ हनीमून पर जाने की, लेकिन आपने तो जैसे मेरी ख्वाहिशों को जड़ से भस्म कर दिया। कहते कहते केसरी रुआसी हो गई और आंखों में आंसुओं के साथ साथ उसके दिमाग में अपनी यादें झिलमिलाने लगी। अम्मा, हम केसरी को साथ लेकर घूमने जाना चाहते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो हम किसी हिल स्टेशन का टिकट करा लें। रमेश, जो कि केसरी के पति थे, ने अपनी शादी के बाद बहुत डरते डरते सावित्री जी से पूछा और केसरी वही किनारे पर्दे की आड़ में खड़ी थी। ना लल्ला, ऐसी गलती भूल कर भी ना करना। हमारे यहाँ पत्नियाँ पतियों के साथ बेशर्मी से नहीं घूमती और शहर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। सावित्री तमक कर बोली। और अब रमेश की कुछ भी बोलने की स्थिति कहाँ थी, क्योंकि उस घर में सावित्री के मर्जी के खिलाफ हवा भी नहीं डोल सकती थी। केसरी आंखों में आंसू भरकर चुपचाप अपने कमरे में चली आई, क्योंकि उसकी ज्यादातर सारी सहेलियां शादी के बाद हनीमून मनाने गई थी और इधर रमेश भी थोड़ा विचलित हो गए, क्योंकि उन्होंने भी अपने दोस्तों से हनीमून के मजेदार किस्से सुन रखे थे। लेकिन अम्मा के खिलाफ जाना तो संभव ही नहीं था। एक दिन रमेश किसी पिक्चर की 2 टिकट लेकर आए और सावित्री से बोले कि अम्मा, हम केसरी को साथ लेकर पिक्चर देखने चले जाएं। लल्ला, तुम्हारी तो मति ही मारी गई है। अगर पिक्चर जाना ही है तो छोटी और नंदू, केसरी के ननद देवर को साथ लेकर जाओ। उनका भी तो पिक्चर देखने का मन करता होगा। रमेश अम्मा से तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उन्होंने कमरे में आकर टिकट फाड़कर फेंक दी। केसरी का बड़ा मन करता कि वो भी और नई नवेली दुल्हन की तरह पति के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमे, लेकिन उसकी ख्वाहिशों पर सावित्री तो एक तरह से नागिन बनकर बैठ गई थी। जहाँ भी घर से रमेश के साथ जाने की योजना बनने लगे, सावित्री तुरंत छोटी और नंदू को साथ ले जाने के लिए कह देती। इसीलिए रमेश ने तो बिल्कुल बाहर घूमने का नाम ही लेना छोड़ दिया। इत्तेफाक ऐसा कि केसरी का मायका भी ससुराल से कुछ ही दूरी पर था, तो पति के साथ वहां से भी कहीं घूमने नहीं जा सकती। यहाँ तक कि सावित्री उसके मायके से छोटी या नंदू को ही बुलाने के लिए भेज देती। धीरे धीरे समय के साथ एक बेटा और एक बेटी गोद में आ गए और उसकी पति के साथ घूमने की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई। मम्मी जी, आप कहाँ खो गई? अचानक मौली की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई और वो भूत से वर्तमान में आ गई। कुछ नहीं बेटा, बस दिल कुछ सोचने को मजबूर हो गया था। तुम अपने घूमने की तैयारी शुरू करो। केसरी की आंखें अभी भी नम थी। बहू, मैंने एक बार कह दिया कि ये लोग घूमने नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो रमेश से शिकायत कर दूंगी। अम्मा, बच्चे घूमने जा रहे हैं और इस बार उन्होंने ही बच्चों के टिकट करवाए हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हम लोगों की ही तरह हमारे बच्चों के भी ख्वाहिशें अधूरी न रह जाएं। तुम दोनों का ही दिमाग खराब हो गया है। एकदम से सावित्री जी भड़क कर बोली। मम्मी जी, अगर दादी जी का मन नहीं है तो रहने देते हैं ना। मौली ने मजबूरी में ना करते हुए केसरी की ओर निहारा। बेटा, तुम्हारी ढाल बनकर मैं हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपनी खुशी खुशी तैयारी करो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जिस ख्वाहिश पूरी ना होने का दुख हम लोगों को आज भी है, वो दुख हमारे बच्चों को भी हो। और केसरी ने बच्चों को जबरदस्ती हनीमून पर भेज दिया। मौली और सौमित्र जब हनीमून से लौट आए तो उसके थोड़े दिनों की बात
मम्मी जी पैकिंग शुरू कर दीजिए आप और पापा जी। पहले वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए, फिर कश्मीर घूमकर आइए। सौमित्र ने आप लोगों के घूमने का टिकट करवा दिया है, एक दिन मौली चहकते हुए बोली। अरे बेटा, अब इस उम्र में क्या घूमना, जब उम्र थी तब तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, अब क्या फ़ायदा। केसरी बुझे मन से बोली। मम्मी जी, ख्वाहिशों को पूरी करने की कोई उम्र नहीं होती है। सौमित्र ने पापा जी को भी बता दिया है, मौली मुस्कुराकर बोली। थैंक यू बेटा। मम्मी जी, थैंक यू की कोई बात नहीं। जो सासू माँ इतनी अच्छी हो, अपनी बहू की ख्वाहिश पूरा करने के लिए उन्होंने इस घर के नियम कानून तोड़ दिए। उस बहू को तो अपनी सासू माँ की ख्वाहिशों को पूरा करने का पूरा पूरा हक है। और बस अब जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दीजिए, परसों की फ़्लाइट की टिकट है। मौली चहककर केसरी के गले लग गई। केसरी अपनी तैयारी करने में जुट गई और मन ही मन सोचने लगी, चलो बहू के ही सहारे उसकी अधूरी ख्वाहिश तो पूरी हुई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलती रहें।